Good morning students. Welcome to online classes of शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीवा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में टिक द राइट ऑप्शन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया था। आज हम पार्ट सी देखेंगे यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का वह मोड जिसके अंतर्गत पौधे जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन सिंपल सब्सटेंस की सहायता से बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अंतर्गत सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, टोटल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सभी आते हैं इसके अंतर्गत। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी etc ये सभी क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से बनाते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर हम सिंपली देखें तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर है, बिल्डअप यानी कि बनाना, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा जो नेक्स्ट हमने लिखा और करके, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि यह फोटोसिंथेसिस की परिभाषा हो गई। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसकी सहायता से, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसकी सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये आपका बैलेंस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें 6CO2 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर का निर्माण करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही हमारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पूछ देगा कितने ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं, तो 6, ठीक है। टोटल कितना ऑक्सीजन पाया जाता है, 6, ठीक है। ये आपका हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का कार्य होता है क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य से ये मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, इस सूर्य से क्या करता है, एनर्जी को खींचता है, यानी ये जो सनलाइट है इस सनलाइट को खींचने का काम कौन करता है, यह क्लोरोफिल करता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्टोमेटा, द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड और सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा किसे कहेंगे, ये आपका लीव्स हो गया। अब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, लीफ के सरफेस पे कहेंगे या इसके निचले भाग पे कहते हैं। ये टिनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे स्मॉल छिद्र पाए जाते हैं। यह छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं अगर हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना आपको किडनी बीन की संरचना जैसी आएगी, ठीक है। इस तरीके की संरचना आती है और यह संरचना जो होती है इनमें 2 गार्ड सेल होते हैं। यह क्या है, एक स्टोमेटा है, यह एक प्रकार क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। तो स्टोमेटा किसे कहते हैं, जो टिनी पोर्स जो होता है लीव्स में, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन अंडर साइड और सरफेस ऑफ लीफ, यानी लीफ के सरफेस के ऊपर भी या इसके निचले वाले सतह पर भी पाया जाता है। अगर हम इसको इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरीके की संरचना दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स, यानी सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, तो सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स
यानी कि ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं हैं, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, क्लोरोफिल अब्सेंट है, वह किस पे अपना भोजन बनाते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी डेड और डिकेइंग मटेरियल, सड़ा गला पदार्थ, सड़े गले पेड़ पौधे, सड़े गले जानवरों के अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में फंगी, मोल्ड, मशरूम, यानी कि आप देखते ही होंगे मशरूम जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। यह क्या होता है? डेड एंड डिकम्पोज, सड़े गड़े, जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी है, लकड़ी का पेड़ टूट गया है तो इसी पे क्या हो जाएंगे? ये मशरूम क्या होता है? उग जाता है, ये मशरूम उग जाता है, ठीक। यह क्या हो गया? सेप्रोट्रॉप्स हो गए, ठीक है। आप देखते होंगे रोटी में लग जाता है म्यूकर। अगर ब्रेड को आप करते हैं, ये ब्रेड है, इसको पानी में भिगो करके आप छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद पानी भिगोने के बाद इसको रख दीजिए तो इस पर पूरा फफूंद लग जाएगा। वाइट कलर का जो फफूंद लगता है, यह वाइटिश कलर का जो फफूंद है, यह क्या हो जाता है? म्यूकर हो जाता है। एक प्रकार का फंगी है। किस पे लगता है? जो ब्रेड पे लगता है, ब्रेड पे लगने वाला फंगी है म्यूकर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट किसे कहते हैं? परजीवी पौधे किसे कहते हैं? तो दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स होस्ट, यानी कि जिस प्लांट्स पर वो लिव करता है उसे कहते हैं होस्ट प्लांट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। उस होस्ट पर वो क्या करता है? डिराइव्ड देयर फूड फ्रॉम देम, यानी उससे वो अपना क्या उत्पन्न लेता है? भोजन लेता है। भोजन के लिए दूसरे पौधों पर स्थिर रहता है। यानी कि ऐसे पौधे, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन प्लांट्स है, इस ग्रीन प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं? जो प्लांट्स रहेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में एग्जांपल आप देखते हैं कसकटा एंड रेफ्लेसिया। कसकटा जो होता है वो पीले रंग का स्टेमेंस प्लांट्स रहता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यह कसकटा जो है एक पैरासाइट्स होता है जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहता है। आप अमरबेल देख ही रहे हैं, ठीक है। कसकटा एंड रेफ्लेसिया आर द पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी जो है वह हम अभी छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसको हम एक अलग पार्ट में देखेंगे, तो उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। ई, उस पार्ट को, डी का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कल आप तक पहुंचेगा। पार्ट 3 में हमने पहले ही बताया था कि 3 पार्ट में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके पास पहुंचाएंगे। पहला पार्ट आपके पास जा चुका है, सेकंड पार्ट ये है। तो हम देखते हैं ई, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्लिमी ग्रीन पैचेस फॉर्म्ड इन द पोन्ड्स आर कॉल्ड, यानी मान लीजिए यह एक पोन्ड है, इस पोन्ड्स में आप देखते हैं कि बहुत सारे ग्रीन पैचेस पाए जाते हैं इस तरीके से। ये ग्रीन पैचेस कहलाते क्या हैं? यह ग्रीन पैचेस क्या कहलाते हैं? एल्गी होते हैं, शैवाल या एल्गी होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि रिवर्स में बहुत सारे छोटे बहुत सारे आप छोटे घास दिखाई देंगे एकदम ऊपर तैरता हुआ। वह ग्रीन पैचेस जो होता है वह क्या कहलाता है? एल्गी कहलाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एल्गी। सेकेंड है ग्लूकोज प्रोड्यूस इन लीव्स अल्टीमेटली चेंज इनटू। अब देखिए जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है? C6H12O6 बनता है ग्लूकोज। आप जानते ही हैं कि C6H12O6 बनता है ग्लूकोज। अब यह ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? तुरंत जो चेंज होता है किसमें? स्टार्च में चेंज हो जाता है। स्टार्च में चेंज हो जाता है। स्टार्च आप जानते ही हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो होता है यह इसमें चेंज होकर के फ्रूट्स में स्टोर्ड हो जाता है, या पौधे का वह भाग में स्टोर हो जाए जिस भाग को हम खाते हैं। पौधे के सारे भाग में स्टोर्ड हो जाएगा और वही स्टार्च हमें क्या मिलेगा? एनर्जी प्रदान करता है। स्टार्च के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या होता है? आप देखते हैं जब आप क्या करते हैं, पोटैटो को कट करते हैं, पोटैटो को जब कट करते हैं तो इसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, हम अगर इसको किसी प्लेट में रख देते हैं, किसी प्लेट में ऐसे ही रख दिए जिस साइड से हम कट किए हैं, ठीक है, तो देखेंगे जहाँ पर रखा हुआ कुछ देर के रखेंगे तो उस पोटैटो को जैसे ही हम हटाएंगे, इस आलू को जैसे हटाएंगे तो वहाँ पर एक लेयर बन जाता है, सफ़ेद कलर का एक लेयर बन जाता है। जैसे हटाएंगे पोटैटो को, हमने हटा लिया, इन सारे पोटैटो को हटाने के बाद देखेंगे एक लेयर बन जाएगा और वही लेयर जो कहलाएगा क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। आपने
आप नॉर्मली देखते हैं कि जो चावल धोया जाता है, चावल धोने के बाद अगर हम चावल को कुछ देर किसी थाली में रख दिए तो वहाँ पर एक सफ़ेद कलर का लेयर बन जाएगा। वह क्या है? वह स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च आपको क्लियर हो गया कि क्या है स्टार्च। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड, यानी कि वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है क्या? फूड कहाँ से? पत्तों से लेकर के पौधे के सभी भागों तक। यानी यह आपका पौधा हो गया, इस पौधे के सभी भाग तक, यानी ये लिप्स है, इस लिप्स में फूड बना, ये सभी भागों तक, ब्रांच तक, स्टेम तक, रूट तक, यानी सभी भागों तक क्या पहुंचाने का काम करता है? भोजन पहुंचाने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो फूड पहुंचाता है, फूड, ध्यान दीजिएगा, फूड पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। ठीक है, और जो वाटर सप्लाई करता है, इससे पहले हमने पढ़ा था, वाटर सप्लाई जो करता है, वाटर सप्लाई करता है जाइलम, जाइलम। ठीक है, यानी कि आप अगर ऐसे हिंदी में ध्यान देंगे, जाइलम, यानी कि जाइलम से यह क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? जल, यानी जल, जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। ठीक है, फ्लोएम से फूड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या कह सकते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टलटोए इज द पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। मिस्टलटोए, अब आप समझिए है क्या? ठीक, मिस्टलटोए एक प्रकार का क्या है? पार्शियल पैरासिटिक, यानी पूर्ण रूप से पैरासिटिक नहीं है, वह पार्शियल पैरासिटिक होता है। यानी पूर्ण रूप से जो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो पूर्ण रूप से दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं और ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक प्लांट्स है, ठीक, और इसमें जो होते हैं मिस्टलटोए जो होते हैं, वो आप देखेंगे महुआ और आम के पेड़ के ऊपर इस तरीके से ग्रीन लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ये क्या करते हैं? इनके ब्रांच पर स्थित होते हैं। और यह ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये पार्शियल पैरासाइट्स हैं, यानी कुछ यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ क्या होते हैं? भोजन के लिए इस पौधे पर आश्रित होते हैं। किस पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा? महुआ के पौधे पर देखिएगा, महुआ के पेड़ पर बहुत आसानी से ये देखने को मिल जाएगा। आम के पेड़ पर भी आसानी से देखने को मिलता है, कब? जब वो आम बहुत पुराना हो चुका होता है तब। महुआ के पेड़ पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट्स को। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं। एनपीके आप जानते होंगे, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यह एनपीके जो होता है, यह क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैच द कॉलम। इंसेक्टिवोरस प्लांट, सीधा हमने आंसर लिख दिया है, पिक्चर प्लांट। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? मैंगो ट्री, आप जानते हैं ऑटोट्रॉफ अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, मैंगो ट्री। सेप्रोट्रॉफ फंगी जो होते हैं डेड एंड डिकम्पेइंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स का कसकटा। सिम्बायोंट का हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, इस तरीके से यह सेकंड पार्ट समाप्त हुआ। अब हम कल नेक्स्ट डे थर्ड पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।